ओके बच्चा पार्टी, आज हम पढ़ेंगे और समझेंगे वेरिएशन ऑफ जी। ठीक है, वेरिएशन ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो अर्थ के, ठीक है, अर्थ के भाई साहब आपके, ये अर्थ के जब सरफेस पे आप रहेंगे तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी होता है। ठीक है, और इस जी को अपन कैलकुलेट कैसे करते हैं? जी एम, ठीक है, अपॉन आर ई का स्क्वायर, वेर एम इज द मास ऑफ द अर्थ, आर इज द रेडियस ऑफ द अर्थ। ठीक है, ये हो गया जी। जब अर्थ के ऊपर हो किसी पॉइंट पे तो भी एक जी का कैलकुलेशन होता है, दैट इज ऑल्सो कैलकुलेटेड। ठीक है, ओके। सो वेरिएशन ऑफ जी अपने को देखना है। अपन ने क्या क्या देख लिया है भाई साहब? न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशनल, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। वेरिएशन ऑफ जी अपन देखेंगे अभी ड्यू टू हाइट, ड्यू टू डेप्थ एंड ड्यू टू रोटेशन ऑफ अर्थ। तीन चीजें हैं, इसको नोट कर लीजिए। आपका एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी तीन चीजों की वजह से होगा। ठीक है, देयर वुड बी थ्री थिंग्स फॉर विच यू विल नोटिस वेरिएशन ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। वन इज ड्यू टू हाइट, the other one is due to depth, and the third one is due to rotation of earth. ठीक है, ओके। नाउ लेट्स सी दिस। ओके, जैसे अगर आप देखो यहाँ पे, ठीक है, आपका जो समझ लो मास, अगर हम अर्थ की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो ऑब्वियसली अर्थ में ग्रेविटेशनल फोर्स कितना हो जाएगा? ये अपन देख चुके हैं, जी एम बाई आर ई का स्क्वायर, है कि नहीं? ये अपन देख चुके हैं। ठीक है, अर्थ में। ओके, अभी अगर अर्थ से आप ऊपर गए टू हाइट एच, ठीक है, लेट्स से आपका भाई साहब ये अर्थ है और ये हो गया रेडियस ऑफ अर्थ, और लेट्स से ये हाइट एच पे है आप। ठीक है, तो अभी आपका यहाँ पे फॉर्मूला क्या हो जाएगा? जी ई डैश, लेट्स से, ठीक है, या अपन जी एच कर लेते हैं। ठीक है, जी एट अ हाइट एच, दिस विल बी इक्वल टू हाउ मच? या जी ई डैश कर लेते हैं, चलो जी ई डैश, यहाँ पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ये हो जाएगा जी एम बाई आर प्लस एच का स्क्वायर। ठीक है, क्लियर है कि नहीं? यहाँ पे आपका रेडियस क्या हो गया? टोटल रेडियस क्या हो जाएगा? आर ई प्लस एच, आर ई प्लस एच। ओके ओके ओके, तो जी ई डैश बाई जी, ये कितना हो जाएगा बच्चा पार्टी? जी एम बाई आर ई प्लस एच का स्क्वायर अपॉन जी एम बाई आर ई का स्क्वायर। ठीक है, अभी तुमको यहाँ पे ना एक चीज देखना है, जितना काट सको भाई साहब, आर ई को काटना पड़ेगा यहाँ पे। ठीक है, तो अपन क्या करेंगे यहाँ पे? तो ये हो गया आपका कितना, ये आर ई ऊपर चला गया, आर ई का स्क्वायर अपॉन आर ई प्लस एच इसका स्क्वायर। ठीक है, इसको अपन क्या लिख सकते हैं बोलो? आर ई का स्क्वायर, इन दोनों में से जबरदस्ती आर ई कॉमन निकालो, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? आर ई इंटू वन प्लस आर ई बाई एच, सॉरी एच बाई आर ई, सॉरी सॉरी सॉरी, ये हो जाएगा एच बाई आर ई, है कि नहीं? कह रहे इसका पूरे का भाई साहब क्या स्क्वायर, तो ये हो जाएगा आपका कितना? आर ई का स्क्वायर अपॉन आर ई का स्क्वायर इंटू वन प्लस एच बाई आर ई, ये रेज टू टू, ये कैंसिल, ये कैंसिल, इसको अपन क्या लिख सकते हैं? वन प्लस एच बाई आर ई रेज टू माइनस टू, तो जी ई बाई जी, ये हो गया भाई साहब आपका। ठीक है, इसको बाइनोमियल थ्योरम से, ठीक है, तो आपका एक थ्योरम बनता है जिसको अपन बाइनोमियल थ्योरम बोलते हैं, वन प्लस एक्स रेज टू एन, इट इज इक्वल टू वन प्लस एन एक्स। ठीक है, तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा बोलो? जी ई बाई जी, दैट विल बी इक्वल टू वन, यहाँ पे हो गया आपका माइनस टू एच बाई आर ई, वन माइनस टू एच बाई आर ई, तो जी ई की वैल्यू कितनी हो जाएगी? जी इंटू वन माइनस टू एच बाई आर ई। क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब? ठीक है, जी ई विल बी इक्वल टू, तो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, acceleration due to gravity at a height h is given by g is equal to g into 1 minus 2h by r। ठीक है, g e dash is equal to 1 minus 2h by r। ठीक है, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है भाई साहब? आर बी क्लियर ऑन दिस वन? ओके ओके ओके, तो एक्सीलरेशन ड्यू टू, तो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी फॉर अ फ्लाइंग बर्ड, बहुत ऊंची हाइट पे ये होगा, थोड़े से हाइट पे नहीं, बहुत ऊंची हाइट पे। ठीक है, तो यहाँ पे भाई साहब आपका इस तरह से अपन निकाल सकते हैं इसको। ओके, find the height above the earth surface where g drop to 36% of g at the surface। ठीक है, तो जो सरफेस है उसका 36% हो गया है, मतलब आपका जी ई डैश कितना हो गया है?
GE dash is equal to 36/100. इतना ड्रॉप हो रहा है ना भाई साहब, ओके, ठीक है, तो इतना ड्रॉप हो रहा है आपका 36/100 ऑफ जीई, है कि नहीं, ठीक है, ओके, तो यहाँ पे आपका भाई साहब जीई इंटू 1 माइनस 2h/r e इज इक्वल टू 36/100 जीई, ये कैंसिल और ये कैंसिल हो गया, 1 माइनस 36/100 इज इक्वल टू 2h/re, ठीक है, 100 माइनस 36 अपॉन 100 इज इक्वल टू 2h/re, ठीक है, तो 2h की वैल्यू क्या हो जाएगी 64/100 और ये re इधर आ गया इंटू 64 इंटू 10 6.4 इंटू 10 रेज टू 6, ठीक है, तो h की वैल्यू कितनी हो गई 64/100 इंटू 6.4 इंटू 10 रेज टू 6/2, इसको भरना पड़ेगा भाई साहब आपको, ठीक है, ओ आर दिया हुआ है यहाँ पे ना, सॉरी 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 सॉरी, आई एम सो सॉरी, ओके, तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है देखो, जीई डैश की वैल्यू कितनी हो गई 36/100 ऑफ जीई, अभी आपने देखा भाई साहब जीई की वैल्यू कितनी होती है, जीई इंटू 1 माइनस 2h/r, जीई डैश की वैल्यू जीई इंटू 1 माइनस 2h/r, दैट इज इक्वल टू 36/100 इंटू जीई, ये कैंसिल 1 माइनस 2h/r e, ठीक है, इज इक्वल टू कितना 36/100, तो 1 माइनस 36/100 इज इक्वल टू 2h/re, तो यहाँ पे आपका कितना हो जाएगा बोलो 100 माइनस 36 अपॉन 100 इज इक्वल टू 2h/re, तो ये हो गया 64/100 इज इक्वल टू 2h/re, यहाँ पे कर लो 416 जा 425 जा, ठीक है, तो अगर अपन करते हैं यहाँ पे 16re इज इक्वल टू 2h इंटू 25, ठीक है, re की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2h इंटू 25, 2h इंटू 25 बाई 16, 2 1 जा 2 2 8 जा 16, तो ये हो गया 25h/8, ठीक है, ये हो गया आपका re, तो यार ये क्या कुछ गड़बड़ है, 1 प्लस क्यों ले लिया यहाँ पे 100/36 लिया यार, क्या गड़बड़ किया हमने, माइनस सही है भाई साहब आपका 1 माइनस 2h/re इज इक्वल टू 36/r 100 इंटू जीई, जीई कैंसिल 1 माइनस 2h/re इज इक्वल टू 6/100, 2h/re 100 माइनस 36/100 64/100 h by, क्यों नहीं मिल रहा है भाई साहब ये 416 का 60, कोई मैथमेटिकल मिस्टेक है भाई साहब, तो यहाँ पे ओ ठीक है, यहाँ पे लिया ही नहीं है 2h/re, ओके, देखो यहाँ पे क्या किया है, पूरा फॉर्मूला लिया है, तो यहाँ पे आपका जी ई डैश की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ पे बाइनोमियल थ्योरम को नहीं अडॉप्ट किया है, ठीक है,
आंसर के लिए बाइनोमियल, ये आंसर नहीं आ रहा तो बाइनोमियल थ्योरम नहीं लेना है, ठीक है। मतलब क्या है देखो, जी एम बाई आर प्लस एच का स्क्वायर है कि नहीं, ये हो जाना चाहिए आर ई प्लस एच का स्क्वायर, और जी ई कितना है, जी एम बाई आर ई का स्क्वायर। कर लो भाई साहब इसको, जी ई बाई जी ई डैश कर लो, ठीक है। तो आपका कितना हो जाएगा, जी एम बाई आर ई का स्क्वायर अपॉन जी एम बाई आर ई प्लस एच का स्क्वायर। तो ये कैंसिल हो गया भाई साहब, यहाँ पे कितना हो गया, ये ऊपर चला गया, आर ई प्लस एच का स्क्वायर अपॉन ये हो गया आपका आर ई का स्क्वायर, ठीक है, क्लियर। ओके, इसको कर लो भाई साहब, आपका आर ई अगर मैंने बाहर निकाला तो अंदर कितना बचेगा, 1 + h/, आर ई का स्क्वायर अपॉन, ठीक है, आर ई को बाहर निकाला हमने, आर ई को बाहर निकाला 1 + h/r ई, और इधर बचा आपका आर ई का स्क्वायर। तो ये हो गया आपका आर ई का स्क्वायर 1 + h/r ई इसका स्क्वायर अपॉन आर ई का स्क्वायर, ये दोनों कैंसिल हो गए आपके। ओके, यहाँ पे क्या है, जी ई बाई जी ई डैश। अभी जी ई बाई जी ई डैश, ये जी ई डैश की वैल्यू कितनी है, 36/100 ऑफ जी ई, ठीक है। तो यहाँ पे होगा जी ई अपॉन, ये हो गया आपका 36/100 ऑफ जी ई, दिस वुड बी इक्वल टू 1 + h/r ई इसका स्क्वायर। ये दोनों भाई साहब हो गए आपके कैंसिल, यहाँ हो गया आपका 100/36, दैट विल बी इक्वल टू 1 + r/e इसका स्क्वायर, ठीक है। टेकिंग स्क्वायर रूट ऑफ बोथ साइड्स, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑफ बोथ साइड्स, कितना हो जाएगा बोलो यहाँ पे, 10/6 इज इक्वल टू 1 + h/r/e, ठीक है। तो आपका भाई साहब यहाँ पे h/r/e की वैल्यू क्या हो जाएगी, 10/6 - 1, इसको इधर ले लिया, ठीक है। सो दैट विल बी 10 - 6/6, ठीक है। तो ये हो गया आपका कितना, 4/6, ये हो गया 2/3, ठीक है। सो h/r/e इज इक्वल टू 2/3, तो देयरफॉर h की वैल्यू क्या हो गई, 2/3 re, 2/3 re, h की वैल्यू क्या हो गई भाई साहब, 2/3 re। आर वी क्लियर, क्लियर ऑन दिस वन पीपल, हम समझ में आता हम, ओके ओके ओके। चलिए भाई साहब इसको करना है, व्हाट इज द हाइट एट विच द वेट ऑफ अ बॉडी बिकम्स 1/16 ऑफ इट्स वेट ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। जल्दी करना भाई साहब।
हो गया? डन डन डन. What is the height at which the weight of a body becomes 1/16? तो weight of a body is 1/16. भाई साहब ये किस हाइट पे हो रहा है यहाँ पे भाई साहब? ओके चलिए. तो अपना यहाँ पे जीई की वैल्यू कितनी है बोलो? जी सॉरी जीई की वैल्यू है भाई साहब आपकी कितनी? जी एम बाई आर रेडियस ऑफ अर्थ प्लस एच इसका स्क्वायर. ठीक है, ये जीई डैश की वैल्यू है. और जीई की वैल्यू कितनी है? जी एम बाई आर ई का स्क्वायर. ठीक है, क्लियर है? ओके. अभी देखो यहाँ पे किसी का वेट 1/16 कब होगा? जब एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी में चेंज आएगा. वेट क्या होता है भाई साहब? व्हाट इज वेट? वेट इज इक्वल टू एम इंटू जी. तो ऑब्वियसली मास में तो कोई फर्क नहीं होने वाला. इट इज अ यूनिवर्सल कांस्टेंट. आप यूनिवर्स में कहीं भी जाएं आपका मास एम ही रहेगा. व्हाट इज गोइंग टू चेंज इज जी. ठीक है, ये जी आपका चेंज होगा. तो अगर इसका मतलब एट दैट हाइट एट दैट हाइट जी ई डैश ये कितना हो जाएगा? जी बाई 16. 1/16 ऑफ जी. क्या ये समझ में आ रहा है? ठीक है, ओके. तो अपन यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? जी ई डैश इज इक्वल टू 1/16 इंटू जीई. कर लो भाई साहब यहाँ पे जी एम बाई आर ई प्लस एच का स्क्वायर. ठीक है, इज इक्वल टू 1/16 इंटू जी एम बाई आर ई का स्क्वायर. ये कैंसिल भाई साहब आपका. ठीक है, तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा बोलो? आर ई का स्क्वायर अपॉन आर ई प्लस एच का स्क्वायर. दिस इज इक्वल टू 1/16. टेकिंग स्क्वायर रूट ऑफ बोथ साइड्स. दोनों साइड का स्क्वायर रूट ले लो. टेकिंग स्क्वायर रूट ऑफ बोथ साइड्स. ये एक्चुअली फिजिक्स में लिखने की जरूरत नहीं है. आप सीधा भाई साहब आर ई अपॉन आर ई प्लस एच इसका क्या हो जाएगा बोलो? 1/4 है ना. ठीक है, तो 4 इंटू आर ई 4 RE इज इक्वल टू RE प्लस एच. ठीक है, तो आपका यहाँ पे कितना हो जाएगा? 3RE इज इक्वल टू एच. 3RE. तो आपका दिस वुड बी द करेक्ट ऑप्शन. क्लियर है? आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? ओके ओके ओके. 3RE. ओके. कंसिडर एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m which is placed on the surface of the earth. तो कोई surface of the earth पे है भाई साहब मास m. ठीक है, लेट अस अज्यूम दैट द ऑब्जेक्ट. अच्छा, कभी ऐसा सवाल आता है क्या कि ऑब्जेक्ट जब यहाँ पे तो ठीक है, यहाँ पे तो गिर जाना चाहिए ना कुमारी? ऐसा आपको नहीं आता सवाल? अगर आप यहाँ पे होंगे तो आप तो गिर जाएंगे वैसे तो, है कि नहीं? नहीं है कि नहीं? अरे ऐसे सवाल नहीं आते. पता नहीं, मेरे को तो आता था बचपन में ऐसे सवाल. यार उधर होंगे तो गिर जाएंगे ना. क्यों नहीं गिरेंगे? तो मतलब आप उल्टा है, आप ऐसे उल्टे हैं छिपकली की तरह. छिपकली जैसे दीवार पे रहती है उल्टी, है कि नहीं? ऐसा है? ऐसा कुछ है तो बताइए क्या? चलो ग्रेविटी आपको खींच के रखा है, मतलब आप उल्टे होंगे ना फिर. दिस इज जयंत शर्मा भाई साहब, उल्टा. तो ग्रेविटी ने इनको चिपका के रखा है. जयंत शर्मा अगर उछलेंगे तो नीचे गिर जाएंगे फिर तो. तो इट इज बेसिकली फ्रेम ऑफ रेफरेंस. इसको अपन बोलते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस. आप जब बोलते हैं आप किसी के ऊपर है या किसी के नीचे है, लेट्स से कोई बिल्डिंग के ऊपर है, मैं नीचे हूँ. वो ऊपर क्यों? क्योंकि मैं नीचे हूँ. एज कंपेयर टू मी इज ऑन टॉप. ठीक है, और एज कंपेयर टू हिम आई एम एट द बॉटम. ठीक है, समझ में आ रहा है ये? तो ये जो पोजिशन है वो हमेशा रिलेटिव होती है. ठीक है, ऑल पोजिशन आर रिलेटिव. ठीक है, कोई आपके आगे है, आप किसी के पीछे है. ठीक है, तो मतलब वो गाड़ी तेज चला रहा है तो आगे है, आप पीछे है, तो अकॉर्डिंग टू हिम. लेकिन अर्थ एक ऐसा है भाई साहब, शून्य है तरह तरह, मतलब स्पेस है वहां. किसी के साथ कोई कंपैरिजन ही नहीं है. सारे जितने भी सेलेस्टियल बॉडीज है वो इंडिपेंडेंट है. तो देयर इज नो कंपैरिजन. कोई टॉप नहीं है, कोई बॉटम नहीं है, कोई साइड नहीं है. ठीक है, एक अलग ये इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस का कोई कंपैरिजन है ही नहीं. देयर इज नो कंपैरिजन फॉर दिस फ्रेम ऑफ रेफरेंस. ठीक है, क्योंकि कोई ऊपर नीचे है ही नहीं. ऊपर नीचे आगे पीछे कब होता है? जब आप रिलेटिव होते हैं. रिलेटिव है ही नहीं यहाँ पे. ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे कुछ नहीं है. खैर, ओके. तो अभी हम बात कर रहे हैं भाई साहब, समझ लो ये आपका कंसीडर एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m. ये आपका एक ऑब्जेक्ट है मास m प्लेस्ड ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ. अर्थ के सरफेस पे है भाई साहब. लेट अस अज्यूम दैट द ऑब्जेक्ट गोस इनसाइड द अर्थ. अब हम अर्थ के अंदर की बात कर रहे हैं. ठीक है, अच्छा मैं अगर एक सवाल पूछूं, ये अर्थ है, ये सवाल आया हुआ है आईआईटी में. ठीक है, आपने अर्थ के दो टुकड़े कर दिए. ठीक है, अभी आप यहाँ पे कूद रहे हैं बीच में, तो क्या होगा?
हाँ, सेंटर पे रुक जाएंगे। एनीथिंग एल्स? किसी चीज को भी फेंकोगे बीच में, क्या होगा उसके साथ? वो सेंटर पे रुक जाएगा, क्यों? अच्छा, ये दो टुकड़ों का क्या होगा? ऐसे गिर जाएंगे ना? अरे गिर जाएंगे ना? क्यों नहीं गिरेंगे? अर्थ के दो टुकड़े कर दिए तुमने, तो गिर जाएंगे ना? ग्रेविटेशनल फोर्स उनको अटका के रखेगा ना भाई साहब, ये बड़े बड़े मासेस है, ग्रेविटेशनल फोर्स अटका के रखेगा। तो जैसे ही आप कोई चीज इसमें डालेंगे, तो वो एक्चुअली करेगा सिंपल हार्मोनिक मोशन, वो ऑसिलेट करेगा, टुडुंग 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 ऐसे ऊपर नीचे जाएगा। व्हाई? वी विल अंडरस्टैंड लेटर, जब आप ऑसिलेशंस पढ़ेंगे, लेकिन वो सिंपल हार्मोनिक मोशन से ऑसिलेट करेगा। ठीक है, खैर। ओके, तो यहाँ पे भाई साहब, एज द ऑब्जेक्ट गोज डाउन इनसाइड द अर्थ, द ग्रेविटेशन। अभी हम अर्थ के अंदर जा रहे हैं। इसके पहले हमने क्या केसेस लिए हैं? अर्थ के ऊपर एक पर्टिकुलर हाइट तक गए। देखो, बाइनोमियल थ्योरम का जो एप्लीकेशन है ना, ये जो आप कर रहे हो, जी ई इज इक्वल टू जी एम, जी एम अपॉन आर प्लस एच स्क्वायर का, ये जो आपने आर प्लस एच स्क्वायर का भाई साहब जो किया है, ठीक है, 1 - 2h/r, ये हर जगह एप्लीकेबल नहीं होगा। जहां पे बहुत ज्यादा डिस्टेंस हो वहां पे एप्लीकेबल होगा, वेर h इज ग्रेटर देन r, वहां पे ये एप्लीकेबल होगा। खैर, ओके, तो एज द ऑब्जेक्ट गोज इनसाइड द अर्थ, अगर ऑब्जेक्ट भाई साहब इनसाइड द अर्थ है टू अ डेप्थ h, as the object goes inside the earth, the gravitational force acting on the object is only due to the spherical volume of the earth below the object। अभी ध्यान दो, यहां पे जब था तो ग्रेविटेशन फोर्स क्या था? ग्रेविटेशन फोर्स क्या था? जी ई इज इक्वल टू जी एम बाई आर ई का स्क्वायर। जब वो अंदर गया, तो ये जो रेडियस है उसके वजह, ये आर ई की जगह पे वो रेडियस लिखोगे ना, है कि नहीं? ठीक है, तो जी ई डैश की वैल्यू क्या हो जाएगी? जी एम, चलिए वो तो वही रहा, अपॉन क्या हो जाएगा बोलो? आर का स्क्वायर। और ये आर क्या है भाई साहब आपका? आर ई माइनस एच है कि नहीं? आर ई माइनस एच, ठीक है, ओके। तो भाई साहब यहाँ पे इसकी, अभी देखो, इसका मास भी चेंज होगा भाई साहब। मास कैसे चेंज हो जाएगा? क्योंकि डेंसिटी चेंज हो जाएगी। देखो, इससे मत, इस चीज को समझो। ये अर्थ है, ठीक है, ये अर्थ है भाई साहब। इसके अंदर आप कितने डिस्टेंस तक गए? एच डिस्टेंस तक। लेट्स से ये वाला टोटल डिस्टेंस आपका कितना है भाई साहब? आर, ठीक है। ये रेडियस ऑफ अर्थ है। मास ऑफ अर्थ आपको एम ई दिया हुआ है। जब कोई बॉडी यहाँ पे है, तो उस पर लग रहा ग्रेविटेशनल फोर्स कितना होगा बोलो? जी एम ई बाई आर ई का स्क्वायर। जब बॉडी को आप यहाँ तक लेकर आए हैं, तो समझ लो ये वाला रेडियस कितना हो गया आपका? आर, लेट्स से आर। तो यहाँ पे जी ई डैश की वैल्यू क्या हो जाएगी? जी, अभी मास ऑफ अर्थ डैश अपॉन आर का स्क्वायर, ठीक है, क्लियर है? अभी मास ऑफ अर्थ कितना हो जाएगा? देखो, अगर मैं डेंसिटी देखूं, डेंसिटी क्या होता है? जैसे इस अर्थ का डेंसिटी कितना है? टोटल मास अपॉन इट्स वॉल्यूम, दैट इज हाउ मच वॉल्यूम, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर आपको मालूम है कितना होता है भाई साहब? वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर इज 4/3 पाई आर क्यूब। ये डेंसिटी तो सेम रहेगी, चाहे बड़े का लो या छोटे का लो, डेंसिटी मींस मास पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है, ओके। तो अभी भाई साहब अगर मुझे देखना है यहाँ पे रो की वैल्यू क्या है बोलो? 3/4 पाई आर क्यूब ऑन एम ई, ठीक है, ये हो गया डेंसिटी। मुझे बताओ इस वाले का कितना मास हो जाएगा? एम ई डैश, एम ई डैश मास क्या होता है भाई साहब? मास होता है डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, ठीक है। तो वॉल्यूम इसका कितना है? इसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा? 4/3 पाई आर क्यूब, समझिए इस चीज को, इसका जितना रेडियस होगा, ठीक है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा बोलो? जी, ठीक है, बाई आर स्क्वायर, ये हो गया आर स्क्वायर। एम ई डैश की वैल्यू कितनी हो जाएगी? मास, एम ई डैश की वैल्यू हो जाएगी डेंसिटी इंटू 4/3 पाई आर क्यूब, तो ये हो गया 4/3 पाई आर क्यूब इंटू डेंसिटी, ठीक है। ये आर स्क्वायर और ये आर क्यूब भाई साहब कैंसिल, एक आर बच जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया जी इंटू 4/3 रो। रो की वैल्यू भाई साहब यहाँ पे क्या है? जी इंटू 4/3 इंटू पाई इंटू 3/4 एम ई भाई, यहाँ पे पाई, रो की वैल्यू क्या हो जाएगी? 3/4 एम ई आर क्यूब, ठीक है। पाई और पाई, ये 3 और 3, ये 4 और ये 4, तो ये हो गया जी एम ई बाई आर क्यूब, ठीक है। ये हो गया आपका
नहीं, जीई की वैल्यू नहीं यार, कुछ गड़बड़ कर रहे हैं अपन। फिर से एक बार कर लेते हैं भाई साहब। यहाँ पे देखो, ये आपका हो गया भाई साहब अर्थ, ठीक है। दिस इज बेसिकली योर अर्थ। तो यहाँ पे अपन क्या फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हैं भाई साहब? वैल्यू। तो वी आर ट्राइंग टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ जी इनसाइड अ डेप्थ h बिलो अर्थ। वैल्यू ऑफ जी इनसाइड अ डेप्थ h बिलो अर्थ, ठीक है। ये फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हैं अपन, ठीक है। दिस इज समथिंग दैट वी आर ट्राइंग टू फाइंड आउट। ओके, सो लेट्स से दिस इज बेसिकली द अर्थ। ये हो गया भाई साहब आपका अर्थ, ठीक है। ओके, और यहाँ पे अपन ने ये वाला डिस्टेंस ले लिया है। दिस डिस्टेंस इज लेट्स से आर ई। ये वाला डिस्टेंस आपका कितना हो गया भाई साहब? आर ई। ये वाला डिस्टेंस हो गया आपका आर ई, ठीक है। समझ में आ रहा है ये? ओके, नाउ यू हैव गॉन इनसाइड द अर्थ। तो यहाँ तक आप आए हैं। तो लेट्स से ये कोई ऑब्जेक्ट है, उसको लेकर भाई साहब यहाँ तक आ गए। तो लेट्स से यू हैव कम टिल हियर। दिस डिस्टेंस इज h, ठीक है। क्लियर है भाई साहब? ये हो गया आपका आर ई, ये डिस्टेंस हो गया आपका h, ठीक है। सो व्हाट वुड दिस डिस्टेंस बी बच्चा बाड़ी? तो अगर मैं यहाँ पे एक सर्कल बनाऊं, यहाँ पे अगर मैं एक सर्कल बनाऊं, और इस सर्कल का भाई साहब रेडियस अपन क्या रखेंगे? जो इतना रेडियस है भाई साहब, ये सेंटर से रेडियस ये, ठीक है। तो इसका रेडियस कितना हो जाएगा बोलो? ये वाला जो रेडियस होगा, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा बोलो? दिस विल बी आर ई माइनस एच, है कि नहीं? ठीक है। तो अगर हम इस रेडियस को लेते हैं, दिस विल बी हैविंग अ रेडियस ऑफ आर ई माइनस एच। क्या ये समझ में आ रहा है? ओके, हमने किसी बॉल को भाई साहब यहाँ पे रखा था, किसी बॉल को, अब उस बॉल को हम यहाँ पे ला रहे हैं, ठीक है। उस बॉल को यहाँ पे ला रहे हैं, हमने किसी बॉल को वहां पे रखा था, यहाँ पे ला रहे हैं, ठीक है। ओके, तो इस बॉल पे लगता हुआ ग्रेविटेशनल फोर्स कितना था? जी ई इज इक्वल टू जी एम बाई आर ई का स्क्वायर, ठीक है। क्लियर है? यहाँ पे मास ऑफ अर्थ, ठीक है, यहाँ पे मास ऑफ अर्थ, लेट्स से मास ऑफ अर्थ यहाँ पे एम ई। अभी यहाँ पे जी ई डैश की वैल्यू क्या हो जाएगी, जो यहाँ पे एप्लीकेबल है, वो कितनी हो जाएगी? दिस विल बी इक्वल टू जी मास ऑफ अर्थ ई डैश, क्योंकि मास ऑफ अर्थ भी तो चेंज हो रहा है। और यहाँ पे रेडियस कितना हो गया भाई साहब? रेडियस लेट्स से आपने आर रखा है, इसको रेडियस मतलब आर है, ये वाला आपका आर ही है, तो लेट्स से आर का स्क्वायर। क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब? ठीक है, ओके। अभी लेट रो बी द डेंसिटी ऑफ द अर्थ, बी द डेंसिटी ऑफ अर्थ, ठीक है। डेंसिटी ऑफ अर्थ। अभी डेंसिटी भाई साहब कितनी होती है? व्हाट इज डेंसिटी? डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, है कि नहीं? डेंसिटी होता है भाई साहब आपका मास अपॉन वॉल्यूम। मास ऑफ अर्थ कितना है? एम ई, और उसका वॉल्यूम कितना है? 4/3 पाई आर ई का क्यूब, ठीक है। क्लियर? ओके, तो यहाँ पे डेंसिटी कितनी हो जाएगी बोलो? ये 3 ऊपर चला गया, 4 नीचे रह गया, पाई आर ई का क्यूब, और ये हो गया आपका मास ऑफ अर्थ। समझ में आ रहा है भाई साहब? ठीक है, क्लियर है? अभी हम इनर वाले अर्थ को ले रहे हैं, ठीक है। फॉर द इनर अर्थ, तो अगर हम भाई साहब इनर अर्थ को लेते हैं, फॉर द इनर अर्थ, भाई साहब कितना हो जाएगा बोलो? यहाँ पे इसका मास कितना हो जाएगा? एम ई डैश इज इक्वल टू, मास इज इक्वल टू डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, है कि नहीं? डेंसिटी तो सेम ही रहेगी भाई साहब, वॉल्यूम ई डैश, ठीक है। डेंसिटी, तो डेंसिटी की जगह पे अपन क्या लिखेंगे? 3 टाइम्स मास ऑफ अर्थ अपॉन 4 पाई आर ई का क्यूब इंटू, इसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा भाई साहब? 4/3 पाई आर क्यूब। क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब? और ये आर कितना है भाई साहब? दिस आर इज इक्वल टू आर माइनस एच, ठीक है। तो यहाँ पे आपका ये पाई और ये पाई कैंसिल, 4 और 4 कैंसिल, 3 और 3 कैंसिल, तो एम ई इंटू आर क्यूब अपॉन
आर ई का क्यूब, ये हो गया आपका एम ई डैश। ठीक है, क्लियर है? ओके, आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? हम ओके, अब इसको कैलकुलेट कर लो भाई साहब। यहाँ पे हो गया आपका एम ई, आर ई के क्यूब की जगह पे आप क्या लिख सकते हो, आर ई माइनस एच का क्यूब अपॉन आर का क्यूब। ठीक है, क्लियर है? ओके, तो ये हो गया आपका एम ई, यहाँ पे आप कॉमन निकालोगे अगर जबरदस्ती का आर ई, यहाँ पे क्या होगा, वन माइनस एच बाई आर ई, वन माइनस एच बाई आर ई, ठीक है, अपॉन आर ई इसका क्यूब। ठीक है, तो ये आर ई कैंसिल हो गया भाई साहब। यहाँ पे बचा आपका एम ई इंटू वन माइनस एच बाई आर ई। ठीक है, ये हो गया आपका एम ई डैश। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भाई साहब कितनी हो जाएगी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी विल बी हाउ मच, acceleration due to gravity will be equal to g m e dash, that is m e into 1 minus h by r e, ठीक है, अपॉन, अच्छा यार यहाँ पे r को, ठीक है, इसको आपको करने की जरूरत नहीं थी, यहाँ से लेते हैं यहाँ से। ठीक है, इधर से m e आया ना वैसा, तो इस m e को उठाते हैं अपन यहाँ पे, तो ये हो गया g m e ना, m e डैश मतलब m e r क्यूब अपॉन आर ई का क्यूब अपॉन भाई साहब यहाँ पे आर का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे है आपका स्मॉल आर का स्क्वायर, ये और ये कैंसिल हो गया, तो व्हाट यू आर गेटिंग इज जी एम ई बाई आर ई का क्यूब। आर ई का क्यूब क्यों ले रहे भाई साहब, हाँ, आर ई का क्यूब है ना, क्या बोल रहे हैं, हाँ आर बचेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया जी एम ई, इस आर की जगह पे अपन क्या लिख सकते हैं, आर माइनस एच अपॉन आर ई का क्यूब। ठीक है, तो दिस कैन बी डिन एज जी डैश ई इज इक्वल टू जी एम ई, इस आर को अपन ने बाहर निकाला, वन माइनस एच बाई आर ई। ठीक है, ये हो गया आर ई अपॉन आर ई का क्यूब, तो ये कैंसिल, ये हो गया स्क्वायर, दिस विल बी जी एम ई वन माइनस एच बाई आर ई। ठीक है, ये हो गया जी ई डैश की वैल्यू, जी ई डैश की वैल्यू। ठीक है, तो भाई साहब देख लेते हैं यहाँ पे, तो ठीक है, तो यहाँ पे जी डैश की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई साहब, जी डैश की वैल्यू हो जाएगी जी एम ई, अभी देखो यहाँ पे आपने कैलकुलेट किया ना भाई साहब। ठीक है, जी ई डैश की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई साहब, यहाँ पे आया जी, अपना आपने क्या कैलकुलेट किया यहाँ पे, जी डैश की वैल्यू कितनी, जी एम अपॉन आर ई, फिर कितना, वन माइनस एच बाई आर ई, है कि नहीं, इतना कैलकुलेट किया आपने। ये जी एम बाई आर ई क्या है, जी एम बाई आर ई भाई साहब जी ई तो है, ठीक है, आर ई का स्क्वायर सॉरी। ठीक है, ये जी एम बाई आर ई का स्क्वायर, तो ये हो गया जी ई वन माइनस एच बाई आर ई। ठीक है, तो जी ई डैश इज इक्वल टू जी ई वन माइनस एच बाई आर। क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब? ठीक है, आर वी क्लियर ऑन दिस वन?
ओके, तो भाई साहब यहाँ पे आपका जीई का वैल्यू क्या आ गया भाई साहब, जीई डैश का वैल्यू जीई इंटू 1 - h/r/e, ठीक है। अगर आप नीचे जा रहे हैं, अंदर जा रहे हैं, ठीक है। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ्स, यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है, देखो विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ्स shows the correct variation of g with distance x starting from the center of the earth as radius. Okay, अभी देखो यहाँ पे since x is measured from the center of the earth we can divide the required graph into two parts. तो एक तो जब x आपका re से लेस हो तो जी ई डैश की वैल्यू क्या हो जाएगी, जी एक्स बाई आर ई, है कि नहीं, जी एक्स बाई आर ई। यहाँ पे देखो अगर आपका जी ई बाई आर ई, ठीक है, जी आपका क्या हो जाएगा, जी ई इंटू यहाँ पे 1 - एक्स है ना, ये कैसे कर दिया भाई साहब। ओके, तो यहाँ पे देखो जीई और यहाँ पे कितना है भाई साहब आपका जी एच बाई आर ई। ये एच जो है तो कम होता जाएगा जैसे जैसे आप ऊपर जाते जाओगे, तो आपका भाई साहब इस तरह से जाएगा ग्राफ, ठीक है। एट द सर्फेस ऑफ द अर्थ द वैल्यू ऑफ द जी इज गिवन बाय जी इज इक्वल टू जी, ठीक है। तो भाई साहब जी की वैल्यू जी के बराबर हो जाएगी व्हेन एक्स इज ग्रेटर देन, यहाँ पे फिर से कर रहे हैं भाई साहब, ओके। तो यहाँ पे आपका कितना आ जाएगा बोलो, जी ई डैश की वैल्यू आ जाएगी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/x²। यहाँ पे भी लीनियर प्रोपोर्शनलिटी होती है, देखो जी डैश इज इक्वल टू जी इंटू 1 - h/r/e, कहां तक, जब तक आप भाई साहब यहां से यहां जा रहे हैं, ध्यान दीजिए भाई साहब यहाँ पे यहां से यहां जा रहे हैं जब तक आप, ठीक है। तो आपका क्या हो रहा है, जी इंटू 1 - h/r/e हो रहा है, ठीक है, जी इंटू 1 - तो जी ई डैश इज इक्वल टू जी ई इंटू 1 - h/r/e। तो ये जो h है ये यहां से गिना है हमने, अभी अगर हम यहां से गिने तो ठीक है उल्टा हो जाएगा भाई साहब यहाँ पे, ठीक है। देखो इस चीज को समझो, 1/h/r/e मतलब क्या हो गया, x ही तो हो गया, नहीं समझ में आ रहा है। देखो ये कितना है आपका, ये कितना है भाई साहब आपका h, ठीक है, और ये मगर मैंने माना अगर x है, यहां से यहां तक का कितना है, क्योंकि आपका फॉर्मूला ऐसा है, ठीक है। यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना है h, यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना है x, तो h प्लस x की वैल्यू क्या है, आर ई, है कि नहीं, समझ में आ रहा है भाई साहब। ओके, तो अगर मैं बोलूं भाई साहब आपका x का वैल्यू क्या हो जाएगा, या अपन बोल सकते हैं एच आर ई माइनस एच, ठीक है, आर ई माइनस एच, जिसको अपन क्या लिख सकते हैं, अगर आर ई को मैंने कॉमन निकाला तो 1 - h/r/e ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं, ठीक है, क्लियर है। तो ये जो है आपका देखो यहाँ पे आर ई इंटू 1 - h/r/e, तो ये कैसा हो जाएगा भाई साहब, देखो यहाँ पे आपका जी ई डैश का वैल्यू आपको मालूम है जी ई इंटू 1 - h/r/e है, ठीक है। तो मतलब ये एक्स ही तो हो गया, एक्स बढ़ता जाएगा भाई साहब आपका, क्योंकि ये जो पार्ट है आपका ये तो बढ़ता जाएगा ना भाई साहब, तो ये आपका लीनियरली जाएगा ऐसे, यहाँ पे आपका मैक्सिमम हो जाएगा और फिर भाई साहब ड्रॉप चालू होगा, क्योंकि आपका यहाँ पे जी का वैल्यू एक्स स्क्वायर के साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। मतलब ये पूरे दौरान में आपका यहाँ से जीरो से बढ़ता जाएगा यहाँ तक, फिर ड्रॉप होगा, वो इनवर्स प्रोपोर्शनलिटी हो जाएगी, ठीक है, एज एंड व्हेन यू गो अप। ओके, चलिए भाई साहब इसको करना है फटाफट। A body weighs 200 Newton on the surface of the earth. How much will it weigh at a point halfway down to the center of the earth? Halfway down मतलब कितना हो गया, आर ई बाई टू, ठीक है। तो जी ई की वैल्यू कितनी है, जी ई डैश की वैल्यू जी इंटू 1, बोलो 1 - h/r/e है, ठीक है, क्लियर है भाई साहब। ओके, बॉडी वेट तो यहाँ पे आपका जीई हो गया ये, ठीक है, 1 - ये एच कितना है यहाँ पे, आपने भाई साहब कितना अंदर लिया हुआ जी आर ई बाई टू, तो ये हो गया आपका आर ई बाई टू अपॉन आर ई, ठीक है। तो ये हो गया आपका कितना जी ई इंटू 1 - कैंसिल 1/2, तो ये हो गया आपका जी ई बाई टू, जी ई बाई टू। तो जी ई डैश की वैल्यू कितनी हो गई, जी ई बाई टू, ठीक है। अभी आपका एम जी ई इधर हो गया इसका वेट, ठीक है, मतलब आपका कितना हो जाएगा एम इंटू जी बाई टू, एम इंटू जी का वैल्यू कितना है 200, 200/2 दैट इज 100 न्यूटन, तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा भाई साहब 100 न्यूटन, द वेट ऑफ द बॉडी विल बी 100 न्यूटन, ठीक है, क्लियर है भाई साहब, आर वी क्लियर ऑन दिस वन, ओके ओके ओके। चलिए इसको करना है, इमेजिन अ न्यू प्लैनेट हैविंग द सेम डेंसिटी एज दैट ऑफ द अर्थ। तो एक ऐसा प्लैनेट इमेजिन कीजिए जहां पे डेंसिटी डेंसिटी ऑफ द प्लैनेट इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ अर्थ, चलिए ओके। हाउएवर द रेडियस ऑफ द न्यू प्लैनेट इज 3 टाइम्स लार्जर, तो आपका रेडियस ऑफ द प्लैनेट इज 3 times the radius of earth. If the acceleration due to gravity on the surface of the earth is g,
तो जी ई की वैल्यू कितनी है जी, एंड द सरफेस ऑफ द न्यू प्लैनेट जी पी की वैल्यू कितनी हो गई जी डैश, ठीक है। देन विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज करेक्ट, तो मतलब आपको जी डैश और जी के बीच में रिलेशन निकालना है, ठीक है, क्लियर है, ओके। तो भाई साहब जी ई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, बोलो जी ई की वैल्यू, जी एम मास ऑफ अर्थ अपॉन आर ई का स्क्वायर, सिंपल, ठीक है, ओके। जी ई जी पी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, बोलो जी पी विच इज ऑल्सो नोन एज जी डैश, प्लैनेट का कितना हो जाएगा, बोलो जी मास ऑफ द प्लैनेट अपॉन रेडियस ऑफ द प्लैनेट इसका स्क्वायर, ठीक है नहीं, ठीक है, ओके। तो जी मास ऑफ द प्लैनेट क्या हो जाएगा, डेंसिटी ऑफ द प्लैनेट, डेंसिटी ऑफ द प्लैनेट इनटू वॉल्यूम ऑफ द प्लैनेट, डेंसिटी ऑफ द प्लैनेट वॉल्यूम ऑफ द प्लैनेट अपॉन 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 आर पी का स्क्वायर, दैट इज 3 टाइम्स ऑफ आर ई का स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो गया जी इंटू डेंसिटी ऑफ द प्लैनेट, डेंसिटी ऑफ द प्लैनेट भाई साहब आपका कितना हो गया, डेंसिटी ऑफ अर्थ जो है भाई साहब, ठीक है, डेंसिटी ऑफ अर्थ इंटू वॉल्यूम ऑफ द प्लैनेट कितना हो जाएगा 4/3 पाई, और यहाँ पे आर क्यूब की जगह पे आप क्या लिखोगे 3 RE का क्यूब, है कि नहीं, आर क्यूब, भाई प्लैनेट की बात करें ना, डेंसिटी सेम है एज ऑफ अर्थ 4/3 पाई आर क्यूब अपॉन भाई साहब यहाँ पे कितना हो जाएगा 27 RE का क्यूब, ठीक है, कर लो भाई साहब इसको, जी इंटू रो इंटू 4/3 पाई, ठीक है, ये हो गया आपका 27 RE क्यूब अपॉन 27, क्या कर रहा हूँ भाई साहब मैं, ये सब गड़बड़ हो गया, सब गड़बड़ हो गया भाई साहब। मास ऑफ द प्लैनेट निकाल लेते हैं, देखो सिंपल, ठीक है, पहले अपन मास ऑफ द प्लैनेट निकालते हैं, मास ऑफ द प्लैनेट विल बी इक्वल टू, अभी यहाँ पे देखो मास ऑफ अर्थ कितना है, व्हाट इज मास ऑफ अर्थ, तो मास ऑफ अर्थ है आपका वॉल्यूम, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, है ना, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, तो ये हो गया डेंसिटी ऑफ अर्थ, ठीक है, डेंसिटी ऑफ अर्थ, तो ये दोनों बराबर है, चलो रो मान लिया हमने इसको, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम दैट इज 4/3 पाई आर ई का क्यूब, ये हो गया मास ऑफ अर्थ, ठीक है। अभी यहाँ पे अपन करते हैं भाई साहब जी एट द प्लैनेट, तो जी पी इज इक्वल टू जी डैश, जिसकी वैल्यू अपन क्या लिख सकते हैं, जी एम मास ऑफ प्लैनेट अपॉन आर ऑफ प्लैनेट का भाई साहब स्क्वायर, तो जी मास ऑफ द प्लैनेट अपॉन आर पी का स्क्वायर की जगह पे आप क्या लिख सकते हैं, आर पी इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ आर ई, तो 3 टाइम्स ऑफ आर ई इसका स्क्वायर, और मास ऑफ प्लैनेट की जगह पे आप क्या लिख सकते हैं भाई साहब, तो ये हो गया जी इंटू रो इंटू 4/3 पाई, अच्छा इस जगह पे देखो, देखो यहाँ पे, ठीक है, मास ऑफ अर्थ हो गया, मास ऑफ प्लैनेट कितना है भाई साहब, मास ऑफ प्लैनेट इज रो इंटू 4/3 पाई आर ई का क्यूब, है ना, मतलब इंटू 3 RE का क्यूब हो जाएगा कि नहीं, ठीक है, कह रहे भाई साहब, वैसे मास ऑफ प्लैनेट की बात कर रहा हूं मैं यहाँ पे, रेडियस बढ़ गया 3 गुना, ठीक है, तो ये हो गया आपका कितना 27 इंटू रो इंटू 4/3 पाई आर ई का क्यूब, और ये कितना है बोलो, दिस इज नथिंग बट मास ऑफ अर्थ, ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, मास ऑफ प्लैनेट इज 27 टाइम्स मास ऑफ अर्थ, ठीक है, तो इतना ताम झाम ना करके अगर हम सीधा यहाँ पे लिख देंगे भाई साहब कितना आपका दिस विल बी जी इंटू 27 टाइम्स मास ऑफ अर्थ अपॉन यहाँ पे 3 3 9 9 3 27 टाइम्स आर ई का स्क्वायर, ठीक है, समझ में आ रहा है, ये कैंसिल हम कितना आ गया बोलो जी एम ई बाई आर ई का स्क्वायर, और ये किसकी वैल्यू है, जी की वैल्यू है, ठीक है, जी की वैल्यू इतनी है, तो इसका मतलब जी डैश की जो वैल्यू है और जी की वैल्यू, तो जी डैश इज इक्वल टू जी, अरे यार क्या हो रहा है, एक भी सवाल का नहीं हो रहा भाई साहब, बहुत परेशान हो गए हम तो, अच्छा यहाँ पे 3 3 9 होगा, सॉरी सॉरी, दिस विल बी 9, आई एम सो सॉरी, ये 3 3 9 होगा ना, यहाँ पे 27 है, 9 3 27, तो 3 जी एम ई बाई आर ई का स्क्वायर, इसको अपन क्या लिख सकते हैं 3 जी, तो जी डैश इज इक्वल टू 3 जी, ये आपका आ जाएगा आंसर, ठीक है, क्लियर है, आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल, जी डैश इज इक्वल टू 3 जी, ठीक है, ये वाला अपन कल करेंगे, वी विल डू दिस टुमारो।